हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल टॉपर ट्यूशन क्लासेस। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर हमने कल बीच में छोड़ दिया था उसके मैंने वो बहुत लंबा था, इसलिए मैंने दो पार्ट्स बनवा दिए थे उसके, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने आज अपलोड कर दिया है, पार्ट 2 भी आपके सामने आ जाएगा, कल तक आ जाएगा। मैं आज ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। आपको है कि पहले पार्ट 1 देखना देन पार्ट 2 देखना, डोंट जंप एट पार्ट 2, तो आपको पार्ट 1 वाला फिर क्लियर नहीं होएगा, तो ऐसे ना मिसमैचिंग हो जाएगी। फर्स्टली आप पार्ट 1 देखोगे, इसके बाद आप पार्ट 2 देखोगे। ओके, जो नए स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिसको ये पार्ट 2 ही मिल रहा है, वो प्लीज़ चैनल के उसमें जाए, उसमें वीडियोस को सर्च करें, उसमें पार्ट 1 आपको मिल जाएगा। पार्ट 1 पहले देखें, इसके बाद पार्ट 2 पे जंप करें। ओके स्टूडेंट्स, चलो आज हम शुरू करते हैं। कल हमने लास्ट कहाँ तक करा था? क्लाइंबर्स और क्रीपर्स तक करा था। कि क्लाइंबर्स क्या होते हैं, जो वॉल्स के ऊपर जो है बेल की तरह चढ़ते हैं, और क्रीपर्स जो होते हैं जो ग्राउंड पे फैलते हैं। इसके पहले कि मैं इस चैप्टर इससे स्टार्ट करूं, सबसे पहले जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो इस वीडियो को थोड़ा सा भी देख रहे हैं, वो प्लीज़ पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उसको लाइक कर दो, और उसको प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के जो भी ग्रुप हैं उस पर शेयर कर दो। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, बिकॉज दिस इज़ अवर न्यू चैनल दैट वी कैन स्टार्ट फॉर स्टूडेंट्स, सो वी ऑल्सो नीड सपोर्ट। कि जितने स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ेंगे उतना ही हमारे अंदर मोटिवेशन रहेगा कि हम स्टूडेंट्स को उतनी ही अच्छे तरीके से समझा पाएँ कि उनका जो फ्यूचर है, उनकी जो क्लासेस हैं, उनके जो टेस्ट हैं, वो और भी ज़्यादा बेहतर हो सके। हम इतनी ज़्यादा एफ़र्ट कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो हमें भी है कि हमें भी एक कोई बंदा सपोर्ट करे, हमारे जो आप जैसे स्टूडेंट्स हैं वो हमें सपोर्ट करें, ताकि हमारा भी जो एक मोटिवेशन है वो बना रहे कि हम जैसे जैसे वीडियोस डाल रहे हैं, बच्चे हमें सुन रहे हैं, हमें पसंद कर रहे हैं। तो ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो भी इस वीडियो को चला रहा है, प्लीज़ उस चैनल को पहले आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करिए, ताकि हमारा भी एक सपोर्ट सिस्टम, एक मोटिवेशन बना रहे। चलो आइए हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने लास्ट छोड़ा था क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स पे। एक बारी मैं एक पेज ऐड कर लूँ ताकि मैं आपको समझा पाऊँ जो भी होएगा। चलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट। हमने यहाँ क्लाइंबर्स क्रीपर्स तक कर लिया था सारा। कि क्लाइंबर्स क्या होते हैं, जो एक वॉल है या लैडर है उसके ऊपर ऐसे 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 करके चढ़ सकते हैं। और क्रीपर्स क्या हैं, जो जैसे ये ग्राउंड है, वाटरमेलन की बेल लगी हुई है, ये वाटरमेलन्स हैं अगर हम मान के चले, तो उनकी जो बेलें हैं वो नीचे ग्राउंड पे ही क्या करती रहती हैं, फैलती रहती हैं। इसके बाद हम ये एक्टिविटी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमने ये यहाँ कल हमने छोड़ दिया था। ओके, this is, look at the leaves of different plants collected by you during the nature walk. Do you notice any variation in the shape and structure of these leaves? You may observe thin lines on the leaves of the plant. Thin leaves, हमें देखा होगा कि जो हमारे आसपास कोई भी पेड़ लगा हुआ है उसके पत्ते होते हैं, और उन पत्तों पे क्या बनी होती है, लाइंस बनी होती हैं। उनको क्या बोलते हैं बेटा, हम वीन्स। उनको क्या बोलते हैं, जैसे मान लो ये कोई लीफ है, ऐसे ऐसे करके उनके क्या बने हुए हैं, पत्ते बने हुए हैं, उसके ऊपर ऐसी वाली क्या होंगी, लाइंस होंगी। और इन लाइंस को हम बेटा क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, वीन्स। ये जो वीन्स बनी होती हैं, ये मतलब हर एक में अलग अलग इनका पैटर्न होता है। बेटा एक मिनट, मेरे को एक मिनट रुकना। हाँ जी, तो ये पैटर्न जो लीव्स के ऊपर बना होता है लाइंस का, उसको हम बोलते हैं वीन्स। और इस पूरे पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, वीनेशन। मीन्स सपोज करो दिस इज़ अ लीफ एंड उस पर ऐसी एक लाइन बनी हुई है, हम उसको क्या बोलेंगे कि दिस इज़ अ वीन। पर अगर ऐसे ऐसे करके कितनी सारी लाइंस बनी हुई हैं, और तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, एक पैटर्न फॉर्म कर रहा है, तो इस पूरे पैटर्न को हम क्या बोलेंगे, वीनेशन। क्या बोलेंगे बेटा, वीनेशन। तो व्हाट इज वी, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ वीन एंड वीनेशन? वीन इज जस्ट अ लाइन दैट इज ड्रॉन ऑन द लीफ, मीन्स ओरिजिनल लीफ, एंड द पैटर्न ऑफ द veins of the leaf is known as venation. सो व्हाट डिफरेंसेस डिड यू सी इन वीन्स? कि हर एक जो लीफ होती है, हर एक की जो लीफ होती है उसके क्या होते हैं, जो वीनेशन वीन्स हैं वो अलग अलग होती हैं।
तो क्या लिखेंगे कि जो हिबिस्कस प्लांट है ये, उसकी लीव्स देखो कैसी हैं, कोई ऐसे जा रही है, कोई ऐसे जा रही है, कोई ऐसे जा रही है, कोई ऐसे जा रही है। मीन्स कि इसका जो पैटर्न है उसको क्या बोलेंगे हम, रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन क्या होती है, नेट लाइक पैटर्न। जो मतलब जो ये जो बीच वाली चीज़ है ये क्या होएगी, थिक होएगी, और साइड वाली जो वीन्स होंगी वो क्या होंगी, थिन होंगी। और जो बनाना लीफ हो गई और कोई लीफ होगी उसमें एक और पैटर्न आता है, दैट इज़ पैरेलल वेनेशन। उनका मतलब होता है कि जो इनकी वीन्स होंगी वो आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी, दोनों में डिस्टेंस क्या होएगा, सेम होएगा। ओके, एक बार हम रीड कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक डायग्राम शो करती हूँ। In some leaves you can observe a net-like pattern of veins of both sides of the thick middle vein. This pattern is called reticulate venation. इसका मतलब क्या है कि हमारा जो कोई लीफ है उसके बीच में कोई थिक ऐसे मोटी मोटी एक वीन होएगी और यहाँ पे नेट लाइक पैटर्न निकलेगा। मतलब कोई ओरिजिनल पैटर्न नहीं होगा, कैसे भी हो सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट विनेशन। फॉर एग्जाम्पल लीव्स ऑफ हिबिस्कस एक्सहिबिट रेटिकुलेट विनेशन। मतलब जो हिबिस्कस प्लांट की जो लीफ है वो कैसा पैटर्न शो करती है, रेटिकुलेट विनेशन। और लीव्स, इन सम लीव्स यू मे ऑब्जर्व दैट द वीन्स रन पैरेलल। दिस पैटर्न इज नोन एज पैरेलल विनेशन। और ये किस में देखने को मिलता है, बनाना प्लांट्स में और ग्रासेस में। ये कैसे शो करते हैं, पैरेलल विनेशन। इन जैसे अगर मैं आपको एक चीज़ बना के दिखाऊं, एक ये पौधा है, इसकी जो वीन है वो थिक है, एक ऐसे जा रहा है, कैसे जा रहा है, कैसे जा रहा है, कैसे जा रहा है, कैसे जा रहा है। ये कैसी होगी, रेटिकुलेट। मतलब कोई ऐसे पैटर्न नहीं है, नेट लाइक पैटर्न है इसका, ठीक है। और एक होती है पैरेलल, बिल्कुल सीधी, ऐसे ऐसे। बिल्कुल जो इनके बीच में डिस्टेंसेस हैं वो सेम रहेंगे, उसको क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट, सॉरी पैरेलल विनेशन। वेरी गुड। इसके बाद जैसे हम आगे आगे चलें, जैसे मैं आपको एक इमेज शो करना चाहती हूँ। इस टाइप का पैटर्न देखो, ये जो रेटिकुलेट विनेशन की लीफ दी है, जैसे बीच में ये चीज़ क्या है, मोटी है, और साइड पे क्या है, नेट लाइक डिज़ाइन है, अगर आप अच्छे तरीके से इसको देख पा रहे हो। और इस जो ये पैरेलल विनेशन की जो साइड पे दी हुई है उसमें क्या है, देखो कि ये जो लाइंस बनी हुई है, वीन्स बनी हुई है, जो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। पर जो रेटिकुलेट विनेशन है ये दी हुई है, ये देखो कि इसमें क्या है कि नेट लाइक पैटर्न है, कोई पैटर्न नहीं है, जो वीन्स है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। So this is the main difference between reticulate venation of the leaf and parallel venation of the leaf. एक बारी मैं दोबारा आपको करके बता देती हूँ, so that these things more clear to you. Okay, my drawing is not so good, but I can try for my dear students. Okay, so this is a type of leaf. This is a vein. This. Okay. दिस इज़ अ टाइप ऑफ नेट पैटर्न। ये किस में होता है, रेटिकुलेट विनेशन में। और ये किस में देखने को मिलता है हमें, हिबिस्कस प्लांट में। और पैरेलल विनेशन होएगा कि एक लीफ होएगी, पैरेलल होएंगी सारी लाइंस। दिस इज कॉल्ड, this is called parallel venation. So this is a major difference between a reticulate venation and a parallel venation. इसके बाद हम आगे चलते हैं, हमारा आगे क्या है कि ये तो हमारा हो गया कि हमने कर लिया ये इसका डिफरेंस कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ रेटिकुलेट वेनेशन एंड अ पैरेलल वेनेशन। इसके बाद, डू यू थिंक दैट प्लांट्स कैन बी ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ वेनेशन प्रेजेंट इन द लीव्स। कहते हैं हम जो हमारे लीव्स हैं हम उनको इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेनेशन।
ओके कहते हैं चलो हम ट्राई करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो रूट्स होती हैं। ये इन्होंने एक्टिविटी दी हुई है, हम पढ़ लेते हैं। और इफ़ यू वांट कि आप अपने पेरेंट्स के साथ ये चीज़ें परफॉर्म भी कर सकते हो अपने घर के गार्डन में। सो विजिट एन ओपन एरिया वेयर वाइल्ड हर्ब्स एंड ग्रासेस आर ग्रोइंग। यू मे यूज स्मॉल हर्ब्स फॉर दिस एक्सरसाइज। यूज अ खुरपी। आपके घरों में खुरपी होएगी। खुरपी इज टाइप ऑफ टूल that is used to plow our soil, garden soil. Carefully dig out the different herbs without damaging the roots. To do this, you may wet the soil and loosen it. Wash the root with water and observe them. After you are done observing, make sure to replant the herbs so that they may continue to thrive and grow. What are the similarities in the roots of the plant collected by you? What differences do you see in the root of the plant? ये सब चीज़ें हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि ये जो काफ़ी सारी जो प्लांट्स हैं उनकी जो क्या है रूट्स हैं वो भी अलग अलग टाइप से बिहेव करती हैं. देर इज़ अ टाइप ऑफ टैप रूट एंड देर इज़ अ टाइप ऑफ फिब्रिस रूट्स. सो देर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन हर्ब्स एंड देयर रूट्स. तो हम क्या कर सकते हैं कि जो प्लांट्स हमने लिए हुए हैं हम उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप से ग्रुपिंग कर रहे हैं. एक ग्रुपिंग तो हम विनेशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं. एक ग्रुपिंग किसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं हम बेटा? विनेशन के अकॉर्डिंग. और दूसरी ग्रुपिंग हम किसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं? रूट्स के टाइप्स के अकॉर्डिंग. कि कौन से हर्ब्स हैं जिसकी जो रूट्स हैं वो फिब्रस हैं और कौन से हैं जिसकी जो रूट्स हैं वो क्या है? टैप रूट है. तो हमारी जो रूट्स हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं? एक तो होती है हमारी टैप रूट और एक हमारी होती है फिब्रिस रूट. ठीक है. ओके. केयरफुली ऑब्जर्व द रूट्स ऑफ अ मस्टर्ड प्लांट. दिस इज बेटा दिस इज मस्टर्ड प्लांट. Mustard plant. The roots of this plant contain one main root and a small side root arising from it. The main root को क्या बोलेंगे हम? टैप रूट. अगर आप अच्छे से देख पा रहे हो तो यहाँ पे एक सिंगल रूट है और यहाँ से ही क्या हो रही हैं? काफ़ी सारी जो हैं ब्रांचेस है वो निकल रही हैं. दिस इज़ अ मेन रूट. अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ, अगर इसको अच्छे से मैं बनाने की आपको दिखाऊँ कि तो क्या बोल रहे हैं ये बेटा कि दिस इज़ अ मेन रूट that this plant attach. This is a main root and इसमें से क्या हो रहे हैं? काफ़ी सारी स्मॉल रूट्स जो हैं वो निकल रही हैं. ऐसे प्लांट को क्या बोलते हैं? जिसकी एक मेन रूट होती है और डिफरेंट जो चीज़ें हैं डिफरेंट वो चीज़ें वो मेन रूट से निकलती हैं. उसको कौन सी रूट बोलते हैं बेटा? टैप रूट. ओके. देर इज़ वन अदर टाइप ऑफ रूट जिसको हम क्या बोलेंगे? फिब्रिस रूट. फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ ग्राउंड और यहाँ पे एक वो है, यहाँ पे काफ़ी ग्रास है वो अटैच हुई है. ऊपर कोई पौधा उग रहा है और इसके रूट्स कैसे होंगी? एक रूट इधर है, एक रूट इधर है, एक रूट इधर है, एक रूट इधर है, एक रूट ऐसे ऐसे करके ना इसकी जो रूट्स हैं वो फैली होती हैं. बट इसमें कोई मेन रूट नाम की चीज़ नहीं होती. इसमें रूट्स नहीं होती. इसमें ब्रांचेस होती हैं रूट्स की. बंच ऑफ रूट्स इसको बोल सकते हैं. पर इसमें ऐसा नहीं है कि टैप रूट की जगह की एक रूट से ही सारी ब्रांचेस जो हैं वो ओपन हो रही हैं. तो क्या बोलेंगे कि केयरफुली ऑब्जर्व द रूट्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट इन फिगर दिस. द रूट ऑफ दिस प्लांट कंसिस्ट ऑफ वन मेन रूट एंड अदर स्मॉल साइड रूट अराइजिंग फ्रॉम इट. दिस मेन रूट इज नोन एज टैप रूट. टैप रूट क्या होता है? जिसमें एक मेन रूट निकलती है और साइड पे क्या होती हैं? उसकी ब्रांचेस निकलती हैं. Another type of plant having tap root is hibiscus. Observed by you in activity 2.1. उसमें सेम टैप रूट की ही एग्जाम्पल थी. द प्लांट इन दिस फिगर बी इज कॉमन ग्रास प्लांट. ये जो प्लांट इन्होंने बताया हुआ है ये कौन सा प्लांट है बेटा? ग्रास प्लांट है. और ये आप चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि द प्लांट अपीयर एज अ बंच ऑफ सिमिलर साइज थिन रूट्स. इसमें क्या है? बंच ऑफ सिमिलर साइज थिन रूट्स अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम. कि एक बेस है. मतलब अगर मैं आपको क्लियरली साफ करके सारी चीज़ें बताऊं तो दिस इज़ अ बेस. मतलब दिस इज़ अ बेस. ठीक है. और इस बेस से काफ़ी सारी स्मॉल ब्रांचेस हैं जो नीचे क्या हो रही हैं? अलग अलग हमें दिख रही हैं. तो ऐसी रूट्स को हम क्या बोलेंगे बेटा? फिब्रिस रूट्स. सो आप समझ गए होंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ टैप रूट एंड अ फिब्रिस रूट. अगर आप चाहो तो मैं एक बार आपको ये रिवाइज करवा देती हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से चीज़ें समझ आ जाएं. ओके. सो ये है दोनों हमारी सॉइल. इसके ऊपर
ये उग रहा है हमारा हिबिस्कस का पौधा, और ये है हमारी ग्रास। दिस इज हिबिस्कस, दिस इज ग्रास। ओके, अभी देखो हिबिस्कस का जो पौधा होएगा वो कैसा होएगा। हिबिस्कस में एक मेन रूट होएगी, मोटी वाली, जहां से स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस ऐसे 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 करके निकलेंगी। ठीक है, इसमें क्या होएगी, वन मेन रूट जिसमें से ब्रांचेस होंगी वो निकलेंगी। सिमिलर जो टैप, ये इसको क्या बोलते हैं, टैप रूट। इसको बोलेंगे फिब्रिस। फिब्रिस रूट्स में क्या होता है कि यहाँ से ग्रास है, ये इसका मेन नॉट है, यहाँ से जो रूट्स है इसका मेन मून कुछ नहीं होता, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके इसकी ब्रांचेस निकलेंगी। मतलब फिब्रस रूट्स इज अ टाइप ऑफ रूट इन विच वन थिंग से क्या करती हैं, स्मॉल स्मॉल क्या है, ब्रांचेस ऑब्जर्व करते हैं हम, उसमें मेन रूट नाम की चीज़ नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं, फिब्रिस रूट। ओके, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं हम इसको कि द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट। ओके, the root of the plant consists of one main root and small side root arising from it. The main root is called taproot. An example of taproot is hibiscus plant. Another type of root of this plant appear as a bunch of similar size thin roots arising from the base of the stem. is called fibrous roots. Fibrous roots कौन सी होती हैं, जो एक टाइप के स्टेम्स के साथ क्या होती हैं, अटैच होती हैं, उसको क्या हम क्या बोलेंगे, फिब्रिस रूट्स। एक होती है टैप रूट, एक होती है फिब्रिस रूट्स। होप सो आपको बेटा क्लियर होंगी ये चीज़ें। क्लियर करने की चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, बिकॉज इस चैनल का यही मतलब है कि मैं आपको एक से छोटी से छोटी चीज़ में आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊँ, ताकि आपको बड़े होने पे, आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे, आपको हर एक चीज़ का मीनिंग पता हो कि इस चीज़ का क्या मीनिंग है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको हर एक चीज़ें डीपली क्लियर कर सकूं और रिवीजन सेशन में आपको फटाफट से चीज़ें रिवाइज करवा सकूं, रिकॉल करवा सकूं कि ये चीज़ें जो हो रही हैं वो कैसी हो रही है। ओके बेटा, चलो हम आगे स्टार्ट करते हैं, जो आगे हमारा चैप्टर है उसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। Is there any relation between the leaf venation and there is a type of roots of the same plant? How do we find this out? This is a activity. Collect saplings of 5 common plants from your school, nursery or any other nurseries to the plant in your school garden. Examples of such plant include lemongrass, marigold, sandalbur and others. ये सारी चीज़ें हमने collect करी। Before planting them, observe their roots and their venation of their leaves. हमने फिर क्या करना है, इसके ऑब्जर्वेशंस को एक टेबल में रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले इस टेबल में हम क्या लिखेंगे, प्लांट्स के नाम, जैसे लेमन ग्रास हो गया, मैरीगोल्ड हो गया, सदाबहार हो गया, ये सारी चीज़ें। इसके बाद हम लिखेंगे टाइप ऑफ लीव की इसकी जो रेटिकुलेशन है वो कैसी है, विनेशन कैसी है, पैरेलल है, रेटिकुलेट है, ये सब चीज़ें अब हम ऑब्जर्व करके लिखेंगे। और इसके बाद लिखेंगे इसकी रूट्स कैसी हैं, फिब्रस हैं, टैप रूट है, ये कैसे रूट्स हैं। ऐसे इस करके एक हम एक टेबल बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ विनेशन एंड रूट्स। दिस इज़ वेरी इजी एक्चुअली। आप कोई भी डिफरेंट टाइप्स के लीव्स इकट्ठी कर सकते हो और उस टाइप से हम आपको लिख सकते हैं अभी ये कैसी कैसी चीज़ें हैं, इसकी जो विनेशन है वो कैसी है और इसके जो रूट्स हैं वो कैसे हैं। ओके, डू यू ऑब्जर्व एनी रिलेशन बिटवीन द लीफ विनेशन एंड द टाइप ऑफ रूट इन दिस प्लांट्स? ए सदाबहार प्लांट हैज़ अ टैप रूट। सदाबहार प्लांट में कौन से रूट्स होते हैं, टैप रूट, और उसकी जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती है, रेटिकुलेट विनेशन। Do other plants with reticulate venation have tap roots? हमने ये चीज़ क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है by observing other plants. Lemon grass on the other hand has fibrous roots and their leaves are parallel venation. Do any other plant with parallel have fibrous roots? तो ये हमें कैसे पता चलेगा, by collecting records. Generally plants with reticulate venation, तो उनमें क्या होते हैं, टैप रूट्स। इन्होंने जनरली बोला है, सारे प्लांट्स नहीं बोला है।
while those with parallel venation उनके क्या होते हैं fibrous roots। मतलब ये चीज़ें बेटा जनरली हैं, ये चीज़ें कोई ऐसी नहीं है कि हम ऐसा बोल रहे हैं कि ये चीज़ें होंगी। जनरली प्लांट्स विद रेटिकुलेट venation हैव टैप रूट्स while those other plants having क्या होते हैं fibrous roots। एंड दिस इज़ ओनली अ जनरल थिंग, इज़ नॉट कि ये होएंगी, ये वेरीफाइड नहीं है, पर जनरली ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हमने देखा है। इसके बाद है चना इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ द प्लांट विद टैप रूट एंड रेटिकुलेट venation इन द लीव्स। वेयर इज द एग्जाम्पल ऑफ द प्लांट विद fibrous रूट्स एंड पैरेलल venation इन द लीव, ये हमें चीज़ें फाइंड करनी है। इसके बाद इन्होंने दिया है कि इज देयर एनी रिलेशन अमंग द सीड ऑफ अ प्लांट, टाइप्स ऑफ रूट एंड लीफ venation और अल से सिमिलर। Activity 2.8. Let us compare. Soak some chickpea and maize seeds in water for 2 or 3 days. Remove the seed coat of a chickpea. Now observe the structure of the chickpea and maize seeds. Are they similar or different? मतलब एक तो है डाइकॉट सीड्स, एक है मोनोकॉट सीड। अगर मैं सिंपली आपको ये चीज़ बनाना चाहूँ, मोनोकॉट सीड में होता है 1 सीड और डाइकॉट सीड में होते हैं 2 सीड्स। This is a basic difference between a monocot and a dicot. You would observe chickpea are split into 2 parts. Each part is called cotyledon. हर एक पार्ट को 2 पार्ट्स होते हैं। ये जो चना है इसके 2 पार्ट्स होते हैं, दोनों को क्या बोलेंगे हम बेटा? cotyledon. Plants that have seeds with 2 cotyledons, मतलब जिसके 2 cotyledons हैं, जिसके 2 seeds हैं बेसिकली, उसको क्या बोलेंगे? dicotyledons। एंड जैसे उसको क्या बोलेंगे बेसिकली? dicotyledons और dicots। और जैसे मेज़ है वो सिंगल कॉटिलीडॉन, ये मेज़ है, मक्की का दाना है, इसमें एक सिंगल कॉटिलीडॉन है और इसको क्या बोलेंगे? मोनोकॉटिलीडॉन और मोनोकॉट्स, दोनों हमारे पास सही हैं। व्हाट रिलेशन डू यू ऑब्जर्व अमंग लीफ venation, root types and the number of cotyledons in the seeds of a plant? Dicot plant, ये जो dicot plant है, having two cotyledons, have reticulate venation and a taproot system. Monocot have parallel venation and fibrous root system. ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि जो हमारे पास डाइकॉट्स होते हैं उनकी जो venation होती है वो कैसी होती है? Dicot plants have reticulate venation and taproot. Monocot have parallel venation and fibrous roots. देखो अगर मैं बनाऊं, कोई प्लांट है हैविंग 2 cotyledons, उसको क्या बोलेंगे बेटा? डाइकॉट। ठीक है। एक मक्की का दाना है हैविंग 1 cotyledon, तो उसको क्या बोलेंगे? मोनोकॉट। डाइकॉट वाले क्या होते हैं? रेटिकुलेट। मोनोकॉट वाले होते हैं पैरेलल। इनकी जो सिस्टम होता है दैट इज टैप रूट। पैरेलल का क्या होता है? फिब्रिस। दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्या बोलेंगे डाइकॉट venation and root system. Okay, so dicot plant have reticulate venation and taproot system, while a monocot have parallel venation and fibrous root system. इसके बाद अगर देखा जाए तो चैप्टर टॉपिक है हाउ टू ग्रुप एनिमल्स। Just like plants, animals too are significantly different from one another. How can we group such a wide variety of animals? What feature can you think of to group them? In activity 2.3, you have already set some basis for grouping animals. Let us explore a few of these in more detail. इसके बाद इन्होंने एक एक्टिविटी दी है बेटा कि एक्टिविटी 2.9, let us find. You have recorded the movement of few animals in the table. You may have also observed some other animals move from one place to another. Let us think about the types.
ऑफ द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, के एनिमल्स में कौन सी टाइप्स की मूवमेंट हैं जो हो रही हैं, बर्ड्स में, एनिमल्स में, या आसपास जो इंसेक्ट्स हैं वो सब। अ नंबर ऑफ एनिमल्स शो इन दिस फिगर, ये जो फिगर है 2.7, इसमें बहुत सारी जो डाइवर्सिटी है एनिमल्स की वो बताई गई है। दिस इज़ एक्वेरियम, ये जो ग्राउंड्स पे एनिमल्स होते हैं, फिर वो जो एनिमल्स हैं वो इंसेक्ट्स होते हैं, कुछ बर्ड्स हैं, ये सब डाइवर्सिटी दिखाई गई है लिविंग बींग्स की। यू कैन ऐड मोर एनिमल्स दैट यू हैव ऑब्जर्व, क्रिएट अ पोस्टर ऑन द वैरायटी ऑफ एनिमल्स, हमें एक पोस्टर क्रिएट करना है जिसपे अलग अलग टाइप की जो वैरायटी होगी एनिमल्स की, दैट वी हैव टू शो। विच बॉडी पार्ट आर यूज बाय एनिमल्स इन द पोस्टर यू क्रिएटेड, कौन से बॉडी पार्ट्स को यूज़ कर रहे हैं, मतलब बेसिकली हमने एक पोस्टर बनाना है जिसपे हम क्या कर सकें, बर्ड्स की, एनिमल्स की, सब चीज़ों की डाइवर्सिटी शो कर सकें, उनकी मूवमेंट्स शो कर सकें। इसके बाद लिस्ट दिस एनिमल्स इन 2.5 टेबल, इसके बाद बस मतलब हमने एक टेबल बनाना है जिसमें हम एनिमल्स के नाम लिखेंगे, उनकी मूवमेंट्स लिखेंगे, उनके बॉडी पार्ट्स लिखेंगे, इस सब चीज़ का हमने एक फौना का टेबल बना देना है। एंड दिस इज़ योर एक्टिविटी ऑफ दिस पेज। ये इन्होंने यहाँ पे बना के दिखाया है। एनिमल कौन सा है, आंट, गोट, पिजन, हाउस फ्लाई, फिश एंड कोई भी और। तो गोट कैसे है, चलती है, वॉक करती है, जंप करती है, कौन से बॉडी पार्ट से करती है, लेग्स के। पिजन वॉक करता है, फ्लाई करता है, कहाँ से करता है, लेग्स के साथ और विंग्स के साथ। हाउस फ्लाई वॉक करती है, फ्लाई करती है, किसके साथ, लेग्स के साथ, विंग्स के साथ। फिश क्या करती है, स्विम करती है, किसके साथ, फिन्स के साथ। ये सारी चीज़ें, दिस इज़ अवर कंक्लूजन कि कोई चीज़ जो है वो कैसे क्या कर रही है, हमारी इन्वायरमेंट में रिएक्ट कर रही है, कैसे मूव कर रही है, कौन सी बॉडी पार्ट को यूज़ कर रही है, ये सब चीज़ें जो हैं हमारे हम यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं अपना चैप्टर। हम धीरे धीरे करेंगे ताकि जो चीज़ें हैं मैं आपको अच्छे तरीके से सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर पाऊँ, ताकि कोई भी हम फर्ज ना करें। अगर मैं देख रही हूँ तो यहाँ पे हमारे 1 2 3 4 5 ओके 5 जो मतलब जो पेजेस हैं वो रहते हैं इस चैप्टर के। हम अच्छे से धीरे धीरे चैप्टर को ख़त्म करेंगे ताकि हम कोई भी जल्दबाजी ना करें, हर एक चीज़ को हम अच्छे से समझें। जैसे आज अगर हम देखा जाए तो आज हमने कौन से जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर करे हैं। फर्स्ट इज़ रूट सिस्टम, टैप रूट, फिब्रस रूट्स के बारे में। सेकंड हमने करा है विनेशन के बारे में कि हमारे पास 2 टाइप्स की विनेशन होती हैं, रेटिकुलेट विनेशन, पैरेलल विनेशन। इसके बाद हमने करे सीड्स कि सीड्स 2 टाइप्स के होते हैं, हमने पढ़ा कि एक होते हैं डाइकॉट, एक होते हैं मोनोकॉट। इसके बाद हमने ग्रुपिंग्स के बारे में पढ़ा कि हमें जो प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स हैं उनको किस किस टाइप से हम ग्रुप कर सकते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कि किस टाइप से जो एनिमल्स हैं उनकी मूवमेंट्स होती हैं, कैसे कौन से वो बॉडी पार्ट्स यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें। इसके बाद यहाँ से हम कल करेंगे, कल मैं आपको सेम टाइम वीडियो अपलोड कर दूँगी, आप जाके वहाँ ज्वाइन करिएगा। हम लाइव सेशंस भी आगे स्टार्ट करेंगे। और हाँ, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे इसी चैनल पे होगी, मैं आपको हर एक चैप्टर ख़त्म होने के बाद उसका टेस्ट डालूँगी। जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्री में अवेलेबल है वो टेस्ट सीरीज़। इसके बाद हम वो टेस्ट सीरीज़ जो होंगी उसका क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, सो दैट आपको अपनी गलतियों का पता चले। यही हमारी एकेडमी की स्पेशलिटी क्या है कि हम पढ़ाते तो हैं पर रिवीजन पे और टेस्ट पे भी पूरा ही फोकस करते हैं, ताकि जो चीज़ें हैं आपके जो हमारा ब्रेन है उसमें वो चीज़ें फिट हो जाएं। तो यही है बेटा, जो स्टूडेंट्स हैं मेरे, बस उनसे मेरे यही मतलब मेरी रिक्वेस्ट ही समझ लो कि जो अगर वो जितना इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जितना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, रेकमेंड करेंगे, हमारे लिए उतना ही सपोर्ट बना रहेगा। तो ओके, मिलते हैं कल की वीडियो में जिसमें हम ये चैप्टर को कंक्लूड कर देंगे और फिर हम रिवीजन इसके स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय।